Now I'm telling you to get the interval where the function is increasing or decreasing. क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, वो लिखवा रही हूँ मैं. किस चीज का प्रोसीजर लिखवा रहे हैं? टू गेट द इंटरवल, टू गेट, लिखना शुरू करिए. टू गेट इंटरवल्स वेयर fx is increasing or decreasing. अगर क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप जो है इस लॉजिक से शुरू करेंगे, ये वाले पॉइंट्स शुरू करेंगे. हाँ, फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज गिवन टू यू. फर्स्ट इज एफ एक्स इज गिवन. सेकेंड पॉइंट, फाइंड एफ डैश एक्स. फाइंड एफ डैश एक्स. थर्ड इज पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. इसमें एक स्टार लगाएंगे. अभी इसको और बताएंगे कि एक पॉइंट और होता है, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ. फोर्थ पॉइंट, जैसे आपने एक्स डैश एफ डैश एक्स को 0 पुट करा तो आपके पास कुछ क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 2 ऐसे आएंगी. गेट एक्स इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन. जितने भी क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं आप ये निकाल लेंगे. रिप्रेजेंट x1 x2 ऑन नंबर लाइन. represent x1 x2 and so on number line. Sixth point is check sign of f dash x. किसका साइन चेक करेंगे? f डैश x का. यहाँ पे भी एक स्टार मार्क लगा लीजिए. अभी इसमें भी कुछ लिखवाना है मैंने, अभी थोड़ी देर में लिखवाती हूँ. सेवेंथ इज f डैश x का साइन चेक कर लिया. इफ f डैश x इज पॉजिटिव, अगर f डैश x आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है, दिस इंप्लाइज fx इज व्हाट? fx इज इंक्रीजिंग. ऐसे अगर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है मैंने तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, पर अभी आप खाली इंक्रीजिंग का निशान लगा लीजिए. अगर ये लेस देन 0 आता है, नेगेटिव होगा जहां पे, तो दिस इंप्लाइज fx इज डिक्रीजिंग. ये याद रखेंगे कि f डैश एक्स के साइन से आपको fx का नेचर पता चलेगा. समझ रहे हैं? f डैश एक्स के साइन से आपको fx का नेचर पता चलेगा. गॉट इट? याद रहेगा. पर अभी दो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस चलते हैं. दो चीजें अभी मुझे एक्सप्लेन करनी है कि यहाँ पे और यहाँ की दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन में स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से. वेयर द फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल निकालने हैं. ये सारे क्वेश्चंस इंटरवल निकालने के लिए के हैं. वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. थोड़ा सा अगर आप इस सबको भूलते हैं, अगर आप थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो अगर मैंने बस ये एक्सप्रेशन दिया था टू बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट, बिना इसके स्टार्ट करने से, बिना इस कुछ भी होने से, मैंने आपसे, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे हुए हैं देखो, कि सॉल्व दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0. मैंने आपसे पूछा, एक मिनट यहाँ देखेंगे बेटा, मैंने आपसे बस ये पूछा था कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा. ये हमने क्यों थोड़े से क्वेश्चन इसलिए डाले हैं, 3 क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि अगर बाय चांस एफ डैश एक्स ये आता है, एफ डैश एक्स अगर ये आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एफ डैश एक्स का साइन पता करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ पर होना चाहिए. उससे पहले अगर मैं छोटे से बच्चे को भी ये दे दूंगी, 6 क्लास के बच्चे को भी ये दे दूंगी, वो मुझे बता देगा कि इसका सोल्यूशंस क्या होंगे. कैसे? अगर ये 4 फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स से पहले मैं ये फैक्टर ले लेती हूँ, सपोज 2 फैक्टर ले लेती हूँ. मैंने बस आपसे ये बोला कि सॉल्व दिस, अगर मैंने ये बोला था सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपने क्या आंसर बोला था? या तो x0 या x इज इक्वल टू 1. मतलब कि x के 0 और 1 वैल्यू है जहां पे ये एक्सप्रेशन 0 है. बस x की अगर आप 0 और 1 वैल्यू लेते हो तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, मुझे इस एक्सप्रेशन के साइन के बारे में पता करना है, तो ये 0 और 1 पे तो 0 है. इसका मतलब इनके अलावा कुछ भी अगर मैं x लूंगी तो या तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. मानते हो?
और नंबर सिस्टम कहता है कि आप कोई भी नंबर किसी भी रेंज में एक भी नंबर ले लोगे वो रिप्रेजेंटेटिव होगा उस रीजन का पूरा। अगर मैं 10 ले लेती हूँ इस रीजन में, यहाँ पे अगर मैंने 10 ले लिया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना एक्सप्रेशन। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। पहला चीज कि अगर आपने एक तरफ भी साइन चेक कर लिया तो ये ऑल्टरनेट चलेगा, बट इन सम एक्सेप्शन देयर एग्जिस्ट सम एक्सेप्शनल केसेस। अभी बताती हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि कहानी ऑल्टरनेट चलेगा। पहली चीज कि दो फैक्टर्स हैं, अगर यही तीन फैक्टर्स हो गए, एक्स, x-1, x-2, मैंने वैसे पूछा था कि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ये पूछना चाह रही थी मैं, पर आप इसको पहले इक्वेशन बना देंगे। आप क्या बना देंगे इसको, इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स का साइन पता करना है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। पर उससे पहले आप एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। डाल दोगे 0, क्या है एक्स की वैल्यू 0, 1 एंड 2 है। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी रीजन में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दैट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट रीजन। अगर मैंने 10 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, तो ये कैसा एक्सप्रेशन आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे लूंगी तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हैं। अब एक और चीज बता, अब ये 4 वाला भी आप शायद कर सकते हैं, 4 फैक्टर्स अगर हो गए तो। और अगर फैक्टर्स अभी न्यूमरेटर में चल रहे थे, दिस इनटू दिस, अगर मैंने बोला बेटा इसका बताइए मुझे, x-1 अपॉन x-2, इसके बारे में क्या कहते हो, ये कब पॉजिटिव या कब नेगेटिव होगा। 2 तो नहीं आ सकता, पर 2 का 2.1 ले सकती हूँ मैं, 1.9 भी ले सकती हूँ, बस 2 ही तो प्रॉब्लम कर रहा है ना। पर जैसे ही मैं 2 से जैसे 1.99 ले रही हूँ, अगर मैं 1.99 ले रही हूँ तो इस एक्सप्रेशन का क्या साइन है, 1.99 ले रही हूँ तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव देता है ना। अभी तक आप क्या चेक कर रहे थे, दिस इनटू दिस का साइन चेक कर रहे थे, दिस इन जैसे पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव चेक कर रहे थे। अब आप पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव या पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, मतलब कि चाहे फैक्टर, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि फैक्टर चाहे आपके न्यूमरेटर्स में हो चाहे फैक्टर डिनोमिनेटर में हो, इफेक्ट तो कराएंगे ही ना वो साइन को, इस एक्सप्रेशन के साइन को इफेक्ट तो कराएंगे ही ना। गॉट इट, समझ गए कि चाहे फैक्टर आपके पास न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, आपने इन दोनों को इक्वल टू 0 डालना है। न्यूमरेटर वाले फैक्टर को भी इक्वल टू 0 से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे और डिनोमिनेटर वाले से भी 0 निकालेंगे, क्या आएगा 1 और 2। अब मैंने कहा इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करिए, तो अगर मैंने 10 लिया यहाँ पे तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या बनेगा ये पॉजिटिव। यहाँ पे 1.5 लिया, 1.5 लिया तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहली चीज जहां पे मैंने आपको लिखवाया था, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, अगर बाई चांस एफ डैश एक्स आया था तो एफ डैश एक्स को आपको 1/0 भी तो डालना पड़ रहा है, मतलब कि आप इसको 1/0 भी तो डाल रहे हो, तभी तो ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0 बन रहा है ना। मतलब कि डिनोमिनेटर में भी अगर कोई फैक्टर आ गया तो आप उसको भी 0 इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे और उससे भी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। एक जहां पे मैंने स्टार मार्क लगवाया था, एक स्टार मार्क लगवाया था ना, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, उसके आगे और क्या पुट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/0 ऑल्सो, क्रिटिकल वैल्यू इससे भी आएगी, क्योंकि खाली न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स एफ डैश एक्स के साइन को नहीं इफेक्ट करा रहे, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स भी तो इफेक्ट करा रहे हैं ना। गॉट इट, समझ गए, क्लियर है। अब हमने बात करी थोड़ा सा और, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हमने बात करी इस चीज की कि जैसे ये फैक्टर्स चल रहे थे x और x-1 या x-1 इंटू x-2, तो हमने आपसे बोला कि आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली 1 और 2 निकाली। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये क्या हुआ, 10 लिया मैंने तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या बन रहा है नेगेटिव, ये क्या बन रहा है पॉजिटिव। पर अगर ये फैक्टर्स हो गए ऐसे, एक फैक्टर आपके पास स्क्वायर फैक्टर बन गया, क्रिटिकल वैल्यू तो आएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 1 तो आएगा ही, 1 और 2 तो आएंगे ही, ये इक्वल टू 0 डालोगे तो 1 और 2 तो आएंगे ही।
पर अगर ये वाला क्रिटिकल वैल्यू स्क्वायर फैक्टर से आया होता है, x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फैक्टर से अगर आया होता है, तो आप यहीं पे एक स्टार मार्क लगा देंगे। क्यों लगाओगे स्टार मार्क? क्योंकि 1 जो है वो एफ डैश एक्स का साइन इफेक्ट नहीं करवाएगा। चाहे आप 1 से इस तरफ कोई भी पॉइंट ले लो, 1.5 ले लो, चाहे 0.5 ले लो, स्क्वायर हो रहा है ये हमेशा हमेशा क्या बना रहा है आपके पास? पॉजिटिव हो रहा है। ये जो फैक्टर है ये एफ डैश एक्स के साइन को इफेक्ट नहीं करवाएगा। पर एफ डैश एक्स जीरो तो है यहाँ पे, फंक्शन स्टेगनेंट तो हुआ। फंक्शन कैसा हुआ? एक जगह पर आके रुक गया था वो। एफ डैश एक्स जीरो है, उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक जगह पे कुछ उसको प्रॉब्लम तो आई, पर ये एफ डैश एक्स का साइन नहीं इफेक्ट कराएगा। मतलब अगर मैं 10 ले रही हूं यहाँ पे 10 लिया, क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आएगा, 2 इफेक्ट करा रहा है नेगेटिव, पर यहाँ पे भी फिर नेगेटिव लिखोगे। याद रखना इस चीज को कि कोई भी क्रिटिकल वैल्यू अगर स्क्वायर फैक्टर से आई होगी, दिखाओगे तो सही आप नंबर लाइन में, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो है वहां पे, पर वो साइन को इफेक्ट नहीं कराएगा। गॉट इट? समझ गए? याद रहेगा? तो आपका जो दूसरा मैंने स्टार मार्क लगवाया है, वैसे बाद में बताते थे पर आपको मैंने पहले बता दिया, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स जहां पे कराया है, वैसे तो आप ऑल्टरनेट लगा दोगे, पर जहां पे भी हाँ स्क्वायर फैक्टर से आया है, क्रिटिकल वैल्यू which we get from square factors does not affect sign of f dash x, sign of f dash x। समझ गए? अब अगर आपको थोड़ा सा अगर समझ आ गया कि क्या हुआ था ये, तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल कर लेंगे। मैंने कहा कि हमारे पास एफ एक्स है, आपने एफ डैश एक्स को 0 डाला, इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करा और उससे x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली, आ गई वैल्यू। इसका मतलब मेरे पास x1 और x2, यूजुअली ऐसा होता है x1 और x2 पे फंक्शन जो है अपना नेचर चेंज करेगा। यहाँ तक अगर ये ऐसे आया, उसके बाद ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, तभी तो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है ना, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, ये हुआ था। मतलब माइनस इन्फिनिटी से आपने जब नंबर लाइन दिखाई होगी, x1 और x2 जब आपने दिखाए होंगे, ग्राफ तो नहीं प्लॉट करा हुआ, बस आपने ये दिखा रखा होगा कि ये नेगेटिव आया हुआ है, ये पॉजिटिव आया हुआ है, ये नेगेटिव आया हुआ है, यही दिखाया होगा। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से x1 तक आपने क्या दिखाया नेगेटिव में, कि ये डिक्रीज कर रहा होगा, x1 से x2 तक क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा, और x2 पे क्या हो रहा होगा? फिर इसके बाद उसका डिक्रीज करने पड़ गया। मतलब कि जो क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं वहां पे यूजुअली फंक्शन जो है अपना नेचर चेंज करता है। समझ गए? पर अगर एफ डैश एक्स आपके पास ऐसे आया था, एफ डैश एक्स आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 आया था, आपने इसको 0 डाला, x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यूज आई? 1 और 2, 1 और 2 आई। आपने खाली नंबर लाइन पे दिखा रखा है, आपने बस ये नंबर लाइन पे दिखा रखा है 1 और 2। 2 से राइट हैंड साइड पे क्या हुआ होगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या हुआ होगा? यहाँ पे क्या हुआ होगा? नेगेटिव। समझ गए? इसका मतलब क्या? 2 से आगे तक तो ये इंक्रीज कर रहा है। हाँ, यूजुअली क्या होता है, जब भी हमारे पास एफ डैश एक्स 0 में पास 1 पे आया था, यूजुअली क्या होता है, यहाँ से अगर ये ऐसे गया था तो यूजुअली ऐसे होना चाहिए था, अपना नेचर चेंज करता। पर ये जो होता है, ये अगर स्क्वायर फैक्टर से आया होता, ये कह रहा था कि ये डिक्रीज करता हुआ आया, 1 तक तो ये डिक्रीज करता हुआ आया, उसके बाद इंक्रीज कर जाना चाहिए था, पर ये फिर से डिक्रीज करा थोड़ी देर के लिए, बस ये ऐसा हुआ। बस वो पॉइंट आपको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हुआ है, थोड़ी सी देर के लिए हुआ। ऐसा लगता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा लगेगा कि आप जैसे ये स्टेगनेंट पॉइंट आ गया, उसके बाद जो प्राइस है इंक्रीज करेंगे, स्टॉक्स जो है बढ़ेगा, पर क्या हुआ? ये बढ़ा नहीं, फिर से डिक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहते हैं, यहीं पे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर यहीं पे मार्केट वैल्यू इधर उधर हो जाती है। यही चीजें स्पेशल पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए, कि धोखा देते हैं ये। समझ रहे हो? पर अगर फंक्शंस आपको क्लियर हैं कि ये फंक्शंस बने हुए होते हैं, तो आपको पता है कि 1 पे अगर ये आया है तो ये फिर से ये जो है फिर इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ से फिर से डिक्रीज करेगा। ये 2 तक, कहाँ तक डिक्रीज करेगा? 2 तक, उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू होगा। समझ रहे हो? समझ गए?
तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब बेसिकली आपके पास टेस्टिंग है एफ डैश एक्स निकालने की। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 से ही शुरू करूं? चलो फर्स्ट पार्ट से फाइंड द, यही क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू 10 minus 6x minus 2x square. What is f dash x? Minus 6 minus 4x. We prefer that you factorize it here only. यहीं पे factorize करिए, चाहे linear है, चाहे quadratic है, चाहे cubic है। क्या कॉमन आ रहा है? -2 कॉमन आ रहा है। 3 plus 2x. f dash x is equal to 0 implies x is equal to -3/2. -3/2 को आपने नंबर लाइन पे दिखाया, -3/2 को आपने नंबर लाइन पे दिखाया। चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया, सपोज 10 लिया आपने राइट हैंड साइड पे, कैसा पॉइंट, कैसा है एफ डैश एक्स? नेगेटिव है, क्योंकि 10 जैसे आप लोगे ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव है, पर उसके आगे एक माइनस साइन भी लगा हुआ है। इसको भूलेंगे नहीं है, -2 को। -2 को इज इक्वल टू 0 में हवा में मत डाल देना, समझ गए? इसलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि वो -2 को नहीं भूलेंगे। सो व्हाट इज एफ डैश एक्स? है यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। व्हाट इज नेचर ऑफ एफ एक्स? नेचर ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगा? नेगेटिव है तो डिक्रीज, पॉजिटिव है तो इंक्रीज। इन्होंने कहा था फाइंड द इंटरवल्स वेयर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने खाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है, यहाँ शीट ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है। तो क्या लिखेंगे? एज एफ डैश एक्स इज greater than 0 on -infinity comma -3/2, this implies function is what? This implies fx is strictly increasing on -infinity comma -3/2, राउंड ब्रैकेट्स। हाँ, यहाँ पे मैं साइन लिखवा रही हूँ आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ऐसे लिखवा रही हूँ। पर प्लीज पेपर में बोर्ड्स के जब बोर्ड्स देने जाओगे तो पूरा वर्ड लिखना, क्योंकि कई टीचर्स में मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। और रीजन के साथ लिखेंगे एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। कई टीचर्स रीजन के भी मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। अभी आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, एनसीईआरटी में पूरा टेबुलर फॉर्म में है, टेबल बना रखा है पूरा। थोड़े टाइम बाद मैं टेबल बनाना भी सिखा दूंगी, क्योंकि कई टीचर्स टेबल के भी मार्क्स काट देते हैं फिर अगर टेबल में नहीं दिखाया होता आपने तो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 ऑन कहां पर? इन्फिनिटी तक। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -3/2 कॉमा इन्फिनिटी। ये कंक्लूजन वाली लाइंस जरूर लिखेंगे, समझ गए? समझ गए? थर्ड ले लें, थर्ड पार्ट ले लें। थर्ड पार्ट सेज एफ एक्स, पूरी अब एओडी जो है ना इसी प्रिंसिपल पे लाई कर रही है। अगर आपको ये समझ आ गया तो पूरी एओडी समझ आ गई। थर्ड पार्ट सेज एफ एक्स इज इक्वल टू 20 minus 9x plus 6x square minus x cube. What is f dash x? F dash x is equal to -9 plus 12x minus 3x square. Anything common? -3 कॉमन, तो आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लीजिए, हाँ लिख सकते हैं। इज इक्वल टू -3, माइनस का ध्यान रखेंगे। हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहता है -1 और -3। -1, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है और आपको पता है कि इसमें स्प्लिट हो रहा है, तो फैक्टर्स भी यही बनेंगे, x-1 और x-3 ही बनेंगे। समझ गए? f dash x is equal to 0 implies x is equal to what? 1 and 3। ऑर्डर में बोलना है ज्यादातर, नहीं तो बच्चा 3 और 1 बोलता है, नंबर लाइन पे भी 3 और 1 रिप्रेजेंट कर देता है। ऑर्डर में, और ऑर्डर में नंबर लाइन पे भी ऑर्डर से, जहां नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स बता रही हूँ मैं ये,
3 और 1 लिखेगा बच्चा, और लेफ्ट साइड में 3 और 1 मतलब कि ऐसे रिप्रेजेंट करता है फिर वो 1 और 3। राइट हैंड साइड पे क्या है, कौन सा साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। किसका साइन चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे भी, बार बार जब लिखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो बाद में, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें हम किसी और का साइन चेक करेंगे, किसी और के बारे में बोलेंगे, तो याद होना चाहिए हर चीज। साइन ऑफ किसका चेक कर रहे हैं हम, एफ डैश एक्स। नेचर हम किसका बता रहे हैं, एफ एक्स का। नेचर ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव आ गया तो क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और ये क्या, डिक्रीजिंग। आपको दिख रहा है ये क्यूबिक कर्व था, क्यूबिक कर्व है, क्यूबिक कर्व है। क्यूबिक कर्व का मतलब ये 2 बार अपना नेचर चेंज कर रहा होगा, 2 बार ये, समझ गए, 2 जगह पे इसने अपना क्या बोलते हैं, टर्न करा होगा, टर्न करा होगा, हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट बना होगा, पर मैक्सिमम 2 बार। हो सकता है कि कभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया जहां पे धोखा होता है, तो तब वो नहीं टर्न करेगा, टर्न नहीं करेगा, क्रिटिकल वैल्यू आएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, पर टर्न नहीं करेगा, फिर से ऊपर को चला जाएगा। समझ रहे हो, तो व्हाट यू गेट, एज एफ डैश एक्स इज, as f dash x is less than 0 on minus infinity comma 1 union 3 comma infinity, this implies fx is strictly क्या, decreasing on this interval, on minus infinity comma 1 union 3 comma infinity। समझ गए, लाइन लिख लेंगे, as f dash x is greater than 0 on 1 comma 3, this implies fx is strictly increasing on 1 comma 3। Got it? Fourth part, नहीं, fifth part, fifth part says fx is equal to x raised to the power 4 minus x cube by 3। What is f dash x, 4x cube minus 3x square, 3 और 3 कैंसिल कर जाएगा, x square what कॉमन, x square कॉमन, यहां तक में आ जाइए प्लीज। f dash x is equal to 0, यही बचेगा ना, ये यहां तक आ गया, f dash x is equal to 0 implies, और 0, x is equal to 0 and 1/4, पर 0 में आप स्टार मार्क लगा लेंगे, लेना है, लेना है, दिखाना भी है नंबर लाइन पे, यहाँ पे 0 पे स्टार मार्क लगेगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर फैक्टर से आया है, समझ गए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर था ये, x इज इक्वल टू 0 जो है स्क्वायर फैक्टर से आया, ध्यान रखना, याद रखना, ये ना हो कि फ्लो में भूल ही जाओ। अब आपने 0 और 1/4 दिखाया, देखो अब 0 और 1/4 दिखाया आपने, यहाँ पे देखिए 10 लेंगे, अगर 10 लिया तो पॉजिटिव आ रहा है, ये 10 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये 10 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी लेंगे 1/4 कितना होता है, 0.25 है ना, तो 0.2 लिया, अगर मैंने 0.2 लिया तो, 0.2 लिया तो नेगेटिव आ रहा है, 0.8 आ रहा है ना, 0.8 नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव। यहाँ पे भी अगर -1 लेके चेक करके देख लीजिए, -1 लोगे, -4 -1 -5, और ये तो पॉजिटिव ही रह रहा है हमेशा, तो भी ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा लेना था 0 पे आपने, पॉजिटिव, अगर आपने पॉजिटिव एक जगह पे चेक कर लिया, नेगेटिव है तो फिर से नेगेटिव ही रहेगा, 0 पे साइन नहीं चेंज करेगा एफ डैश एक्स, समझ गए। तो अब क्या हुआ, एज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 ऑन, कहाँ पे नेगेटिव है आप बताएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1/4 तक, पर 0 वाला जो पॉइंट है, ये तो आपने लिखा, एक्सेप्ट इसमें से 0 हटाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली 0 चाहिए मुझे, लेस देन 0, एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पूछा था या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए पूछा था, अगर खाली इंक्रीजिंग के लिए पूछ लेते तो लेस देन और इक्वल टू 0 लिखोगे, फिर आप एज एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, और फिर 0 वाले पॉइंट को नहीं हटाएंगे यहाँ से, समझ गए क्या हो रहा है, इसमें 0 वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, वो वाले पॉइंट्स को हटाना है आपने, उनको नहीं लेना, आपने लिया आपने पूरी रेंज 1/4 तक, पर 0 वाला पॉइंट हटेगा, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली व्हाट, डिक्रीजिंग,
और एज एफ डैश एक्स इज greater than 0 on 1/4 comma infinity, this implies fx is strictly increasing. समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन सेवंथ पार्ट. Seventh part says fx is equal to x raised to the power 4 minus 2x square. f dash x क्या हो जाएगा? 4x cube minus 4x. What common? 4x common. X square minus 1. It's always better that you factorize it here only. जहां तक फैक्टराइज कर सकते हो वो यहीं पे फैक्टराइज करेंगे. हाँ, x plus 1, x minus 1, x plus 1. What is f dash x is equal to 0? Is equal to 0 implies x is equal to 0, 1 और -1. -1 भी तो आ रहा है, तो ऑर्डर में लिख लेना -1, 0 और 1. एक्स स्क्वायर -1 को फैक्टराइज करेंगे बच्चा. नहीं करा तो फिर दोनों प्लस माइनस वाले दोनों पॉइंट्स लिख कर सकते हो कंप्लीट. आप कंप्लीट करेंगे प्लीज. नाइन्थ पार्ट. बढ़े आगे बढ़े. हाँ, एक बार मुझे एक चीज बताएंगे, एक चीज बताओगे. अगर मैं कहती हूँ 2 रेज टू द पावर एक्स, 2 रेज टू द पावर एक्स, 2 की कौन सी पावर जो होगी वो आपको 0 देगी आंसर में. 2 की कौन सी पावर आपको 0 देगी आंसर में? अगर x को आप 0 लेते हो तो 2 रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और 1 लेते हो तो 2 हो जाएगा. 2 लेते हो तो -1 लेते हो तो 1/2 हो जाएगा. तो क्या 2 रेज टू द पावर x कभी भी 0 होगा? क्या 2 रेज टू द पावर x कभी भी 0 होगा? मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही हूँ. क्या इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा. 2 रेज टू द पावर x जो है कभी भी 0 नहीं होता. 2 रेज टू द पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता. जरूरी नहीं होता कि सारे फंक्शंस 0 हो ना. कभी जैसे अगर मैंने कहा कि जैसे अगर मैंने ये ग्राफ दिखाया आपको, तो ये भी तो y 0 कभी भी नहीं पहुंच रहा ना, यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच रहा. ये हमेशा रेंज जो होगी इसकी 2 से ज़्यादा ही आएगी. रेंज पढ़ी है ना आपने कभी कभी, 2 टू इन्फिनिटी हमने बोलते हैं. रेंज का मतलब y की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक होगी. y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी. तो 2 रेज टू द पावर x कभी भी 0 नहीं होता. समझ रहे हो? समझ रहे हैं? तो अगर मैंने कहा e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0, तो क्या ये होगा? 2 रेज टू द पावर x पूछा या 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0 पूछा, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते. ये कभी भी एक्सप्रेशन 0 नहीं होता. तो e भी जो होता है वो 2.71 समथिंग होता है. तो e रेज टू द पावर x भी कभी भी 0 नहीं होगा. क्या 2 रेज टू द पावर -x कभी 0 होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम 2 रेज टू द पावर x के लिए आ रही थी वही यहाँ पे भी आ रही है. मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? तो ऐसे ही e रेज टू द पावर x भी 0 नहीं होगा, e रेज टू द पावर -x भी 0 नहीं होगा. एक सेकेंड, एक मिनट. हाँ, चलो कोई. नाइन्थ कर रहे हैं. हाँ, y इज इक्वल टू, कुछ और बताना चाह रही थी मैं पर अभी रुक गई. x+2 इंटू ई रेज टू द पावर -x, एफ डैश एक्स. नाइन्थ पार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज एफ डैश एक्स? प्रोडक्ट रूल, बिल्कुल सही. x+2 इंटू व्हाट है? e रेज टू द पावर -x इंटू -1, माइनस साइन लगेगा,
प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। समझ गए? समझ गए या रिपीट करूं? व्हाट कॉमन? ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉमन, क्या बचेगा? माइनस भी ले लूं? माइनस भी ले लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे x प्लस 2 माइनस 1 बच जाएगा। पर जहाँ पे भी माइनस साइन बाहर आ रहा होता है ना, वहां पे प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉशियस। माइनस दिस और क्या बचा? x प्लस 1। तो आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको पता है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स तो कभी 0 होगा नहीं, इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल है नहीं। दिस इम्प्लाइज वॉट? x इज इक्वल टू -1। आ गया x इज इक्वल टू -1। एक बस -1 नंबर लाइन पे दिखाएंगे आप, -1 नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे सपोज मैंने 10 लिया, इफ आई टेक 10, एक सेकंड देख लीजिए, अगर मैंने 10 लिया तो ये फैक्टर कैसा है? पॉजिटिव। नहीं, माइनस, हाँ 10 लिया तो पॉजिटिव है। ये फैक्टर कैसा है? अगर मैंने x को 10 लिया है, e की वैल्यू होती है 2.71, 2 ही मान लो अभी, चलो 2 रेज टू द पावर -10 पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? 2 रेज टू द पावर -10 का मतलब होता है 1/2 रेज टू द पावर 10, तो ये तो बहुत पॉजिटिव ही तो वैल्यू होगी, पर बहुत छोट। हाँ पर अभी, हाँ पर अभी एक माइनस साइन यहाँ पे भी है। अब ये क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, पर ये क्या है? नेगेटिव। जो भी मैंने बोला कि टेबल, एनसीईआरटी ने टेबल बना के दिखाया हुआ, तो उन्होंने पूरा फैक्टर्स ले रखे हैं ऐसे। मतलब क्या कि अगर x लेस ग्रेटर देन -1 है, अगर x ग्रेटर देन -1 है, तो एक तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का साइन क्या होगा, x प्लस 1 का साइन क्या होगा? ये बोलेंगे आप पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पर एक माइनस साइन एक बाहर लगा हुआ है, देयरफॉर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ये पूरे इंडिविजुअली सबके साइन जो अब आप माइंड में चेक कर रहे हो वो लिख के दिखाने हैं आपने, कि इस रेंज में ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है, इस रेंज में ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, ऐसे। वो कैसे लिखना है अभी बता देंगे, पर पहले माइंड स्ट्रांग कर लीजिए, कि माइंड में कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लीजिए, लिखना तो हम बता देंगे कैसे लिखना। सो हियर व्हाट इट बी? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इट? समझ गए? 11th कंक्लूजिंग स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन x प्लस 2। व्हाट इज एफ डैश एक्स? 1/1 प्लस एक्स -2 एज इट इज, -2 एज इट इज, और क्वोशंट रूल x प्लस 2, x का डेरिवेटिव सो दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स और x कैंसिल करेगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। यहाँ तक साथ में है। सो दिस इज इक्वल टू, अब आपको दिख रहा है स्क्वायर फैक्टर्स भी दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, सारे दोनों एक्सेप्शनल केसेस आ गए इसमें। क्या लिया आपने? एलसीएम। फैक्टराइज जो वहां तक कोशिश कर सकते हैं, वहां पे एफ डैश एक्स को यहीं पे फैक्टराइज करने की कोशिश करिए, मतलब कि प्लस माइनस में अगर चल रहा है तो यहीं पे उसको फैक्टराइज करिए। तो एलसीएम ले रही हूँ मैं पहले, 1 प्लस एक्स और क्या, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, -4 1 प्लस एक्स, तो क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4 होल अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर? क्या बचा? व्हाट इज लेफ्ट? एक्स स्क्वायर बचा, वो भी स्क्वायर फैक्टर, एक ही फैक्टर बचा, वो भी स्क्वायर में, क्रिटिकल वैल्यू आएगी। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और क्या, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर फैक्टर आ गए और 2 डिनोमिनेटर भी आ गए। क्रिटिकल वैल्यू आएगी इससे, तो क्या क्या वैल्यूज लेंगे आप क्रिटिकल वैल्यू में? अब यहाँ पे एक सेकेंड, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 1/0 दोनों लिख देना। हाँ,
implies what? x is equal to 0, -1 और क्या, -2। समझ गए? पर किस में स्टार मार्क लगाओगे? -2 पे और 0 पे। याद रखना प्लीज, कहीं पता चला पेपर में एक ही क्वेश्चन आने और तब तक भूल गए फिर ये। 0 पे और -2 पे स्टार मार्क लगेगा। तो जैसे ही आपने नंबर लाइन पे दिखाया -2, -1 और 0, राइट हैंड साइड पे 0 पे स्टार मार्क लगा लीजिए, -2 पे भी स्टार मार्क लगा लीजिए। अगर मैंने 10 लिया, राइट हैंड साइड पे मैं 10 ले रही हूँ, पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव। समझ गए बेटा? खुशी, आप समझ गए? ये पॉजिटिव 10 लेने के बाद वैल्यू लेने सब्स्टिट्यूट करना समझ गए? क्योंकि माइंड में कराया हमने, 10 लिया है तो ये 10 का ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी फैक्टर पॉजिटिव, ये भी फैक्टर पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बना? ये पॉजिटिव। फिर से क्या रहेगा? ये पॉजिटिव ही। अरे स्टार मार्क लगा रखा है इतने बड़े बड़े, पॉजिटिव। पर अब यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, कहीं से भी एक जगह पे से स्टार्ट करिए और फिर ऑल्टरनेट चलते हैं। बस अगर आपने जिनमें स्टार मार्क लगा रखा है वहां पे साइन नहीं चेंज करेंगे। ये समझ गए क्या हुआ? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लोगे। कहाँ इंक्रीज कर रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ कर रहा है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज अगर पूछा होगा मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ये -1 से इंफिनिटी तक एक्सेप्ट 0। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अगर खाली इंक्रीजिंग पूछा होता तो, अगर खाली इंक्रीजिंग पूछा होता तो -1 से इंफिनिटी तक ये इंक्लूडेड, ये नॉट इंक्लूडेड, -1 भी इंक्लूड हो जाता फिर। समझ रहे हो? अगर खाली इंक्रीजिंग पूछा होगा तो जो भी क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी, एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। बस इन्फिनिटी होता नहीं इंक्लूड, इसलिए नहीं इंक्लूड करा हुआ। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है तो -इंफिनिटी से -1 तक और एक्सेप्ट -2, और डिक्रीजिंग खाली डिक्रीजिंग हो जाता -इंफिनिटी से -1 तक, ये इंक्लूडेड और ये तो नॉट इंक्लूडेड रहता। क्या रीजन देते? क्या रीजन देते? बिकॉज f' क्या है यहाँ पे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है? लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 नहीं, ये तो इंक्रीजिंग है बेटा, गड़बड़ करा रहे हो ना। इंक्रीजिंग में क्या है? ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ f' बिकॉज f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या रीजन देंगे? स्ट्रिक्टली, हाँ, बिकॉज f' is strictly less than 0, f' is less than or equal to 0। गॉट इट? समझ आ गया? डिफरेंस पता चल गया चीजों में? स्क्वायर फैक्टर्स का पता चल गया, डिनोमिनेटर का पता चल गया, तो ध्यान रखेंगे इनको। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन कहाँ पे 0 होता है? कौन से एंगल पे 0 होती है साइन की वैल्यू? उसके बाद दो चीजें याद कर लीजिए। अब मेरे पास ज्यादा पेशेंस तो है नहीं कि आपको समझाने की। अगर साइन थीटा 0 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। n इज एन इंटीजर। n क्या है? इंटीजर, कुछ भी ले सकती हूँ मैं, 0, 1, 2, -1, -2। और अगर आप इसको एक्सपैंडेड सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, 0, -पाई, -2 पाई, सो ऑन। इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। साइन कहाँ पे 0 होता है? 0 पे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, n की जगह पे कोई भी इंटीजर ले लेंगे। कॉस थीटा कहाँ पे 0 होता है? कॉस थीटा जो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो याद कर लीजिए 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। n की जगह आप वैल्यू लेंगे, 0 लिया, n की जगह 0 डालते हुए चलिए, 0 लिया, थीटा क्या आएगा? π/2। 1 लिया, n को मैंने क्या लिया था? 0, n को 1 लिया तो 3 π/2, 2 लिया तो n को 2 लिया तो 5 π/2। और ऐसे ही -1 भी ले सकती थी मैं, n को -1 लिया तो -π/2, सो ऑन। याद रहेगा? और tan कहाँ 0 होता है? tan वहां 0 होता है जहां साइन 0 होता है। tan कहाँ 0 होगा? जहां पे साइन 0 होगा, n पाई पे। गॉट इट? याद रहेगा?
सही है सो नो? ठीक है, फर्स्ट अब कौन सा क्वेश्चन में आ रहे हैं? 13 says fx is equal to sin 3x। टिग्नोमेट्री में आपको पता है इनफाइनाइट आंसर्स मिलते हैं, तो इसलिए हमेशा क्लोज इंटरवल पे, कुछ फाइनाइट इंटरवल पे ही पूछेंगे। कहाँ से पूछा इन्होंने? 0 से पाई बाई, बहुत छोटा सा इंटरवल पूछा है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक में ही पूछा है बस। समझ गए? नहीं तो ये तो बहुत सारे आंसर आते रहते हैं बेचारे, आप कर्व बनाते ही रह जाते हैं ना। तो एफ डैश एक्स क्या आया? व्हाट इज एफ डैश एक्स? 3 cos 3x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 implies cos 3x is equal to 0। cos 3x is equal to 0, cos theta is equal to 0, तो इसका मतलब 3x क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। याद रहेगा? 3x क्या हो जाएगा? थीटा की जगह, जहां मैंने थीटा लिखवाया था अभी, थीटा की जगह इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है? 3x। 3x क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आपको एक्सपैंड करना आता है, क्या क्या देता है ये वैल्यूज? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, कुछ थोड़ी थोड़ी वैल्यूज लिख लीजिए, माइनस पाई बाई 2, सो ऑन देता है। तो x क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6, पाई बाई 2, और इससे पहले इसके बाद क्या आता है? 5 पाई बाई 2 आता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 6। पाई बाई 6 होता है 30, 3 ये 30 पाई बाई 6 होता है 30, 30 इंटू 5 150। ये तो एक्सीड कर गया पाई बाई 2 से। हमें इंटरवल खाली 0 से पाई बाई 2 तक दे रखा था, कौन सी वैल्यूज आ रही हैं उसमें? 0 से पाई बाई 2 तक में कौन सी वैल्यू आ रही है? खाली पाई बाई 6 आ रही है बस, खाली एक ही क्रिटिकल वैल्यू आ रही है उसके बीच में। तो आपने यहाँ पे आप खाली पूरी नंबर लाइन ना दिखा के, हम बस इतना दिखाते हैं 0 से लेके पाई बाई 2 तक में ही है बस, हम पूरा नहीं दिखाएंगे हाँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रीजन है। पाई बाई 6 क्रिटिकल वैल्यू आ गई, 30 डिग्रीज क्रिटिकल वैल्यू आ गई। टिग्नोमेट्री में हम हमेशा लोअर एंगल, अब मैं प्रेफर करूंगी यहाँ पे वैल्यू लेना। पाई बाई 6 30 होती है, मैंने 15 वैल्यू ले ली यहाँ पे, मुझे साइन चेक करना है ना एफ डैश एक्स का, अब यहाँ ना लेके मैं वहां ले रही हूँ, क्योंकि छोटी वैल्यूज हम प्रेफर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 15 अगर मैंने ले ली तो एफ डैश एक्स में आ रहे हैं, ये एफ डैश एक्स 15 अगर मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ, एक्स की जगह 15 डालती हूँ, तो 15 इंटू 3 कितना होता है? 45 होता है। कॉस 45 वैल्यू नहीं देखनी, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो इंटू 3 करके भी क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एफ डैश एक्स इस रेंज में क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज, और यहाँ क्या कर रहा है? डिक्रीज। गॉट इट? समझ गए? 14th fx is equal to sin raised to the power 4x प्लस cos raised to the power 4x, 0 से लेके पाई बाई 2 तक में बस। व्हाट इज f डैश x? 4, अरे चेन पूरी चलाइए बेटा, ढंग से चलाओ, मैं थप्पड़ लगा दूंगी। 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले 4 का पावर का डेरिवेटिव लिखोगे ना, 4 साइन क्यूब एक्स, फिर साइन एक्स का लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, व्हाट कॉमन? 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन, बचा क्या है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही बचा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फैक्टराइज और कर सकते हो। 4 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 implies साइन एक्स इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0, साइन एक्स माइनस cos x इज इक्वल टू 0, साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू 0। यही फैक्टर्स को 0 डालते हैं आप। साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है, एक तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक बस फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमारे पास बस प्रॉब्लम तब आती है जब ये एंगल ये x की जगह पे या तो 2x हो जाता है या 3x हो जाता है, समझ रहे हो? तो तब हमारे पास ज्यादा वैल्यूज आती हैं आंसर में, क्रिटिकल वैल्यूज। पर अगर ये x ही है तो आपको पता है साइन एक्स 0 कब होता है?
0 पे, और उसके बाद कब होता है 180 पे, पाई पे। तो इसका मतलब खाली 0 ही आएगा हमारा इस रेंज के हिसाब से। प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे पास ये x की जगह पे 2x 3x या x/2 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वॉट, x क्या आया यहाँ पे 0, इसमें x क्या आया पाई/2, 90 पे 0 होता है ना cos, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है 45, sin x इज इक्वल टू cos x, cos x नीचे आएगा तो tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1, tan x 1 कब होता है x इज, ये खाली x था इसलिए बच गए, नहीं तो अगर sin 2x इज इक्वल टू 1 होता तो आपको पता है 0 से पाई/2 तक में 2 आंसर्स आ जाते हैं उसके। मैं फिर आपसे पूछती कौन से 2 आंसर्स हैं, जो अभी मैंने आपको 2 इक्वेशंस लिखाई है ना, sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, वैसे हमारे पास 6 हैं, 6 रिजल्ट्स हैं, 6 रिजल्ट्स हैं हमारे पास, पर अभी 2 में ही काम चला लीजिए। sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, tan x इज इक्वल टू -1, tan x इज इक्वल टू -1, क्या होगा हाँ tan माइनस क्या हो जाएगा फिर, क्या पहले पर मुझे बताइए तो सही, tan x -1 कब होता है -π/4 पे, तो ये नॉट इंक्लूडेड हो गया। तो खाली 0 से लेके π/2 तक में बस एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई मेरे पास, क्या π/4 बोलेंगे, 0 से π/4, 0 से 45 तक में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्या लेते हो 30 ले लीजिए, 30 ले रहे हैं, एफ डैश एक्स में आ रहे हैं, एक देखेंगे हाँ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये साइन 30 कितना होता है और कॉस 30 कितना होता है, तो 1/2 बड़ा होता है, √3/2 बड़ा होता है, √3/2 बड़ा होता है, तो नेगेटिव हो गया ये वाला फैक्टर, और ये फैक्टर क्या पॉजिटिव, तो टोटल क्या हो गया नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव, तो एफ एक्स क्या हो रहा होगा यहाँ पे डिक्रीज, और यहाँ पे क्या कर रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा। अभी मुझे ये तो पता चल गया कि 0 से मतलब कि 0 से π/4 तक फंक्शन जो है डिक्रीज करता हुआ आया, ऐसे डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर गया, पर ये वैल्यू कहाँ तक गई, कितनी नीचे तक, मतलब कि ये जो डिक्रीज करता हुआ आया, मे बी कि जो डिक्रीज कर रहा है वो डिक्रीज करता हुआ भी ये ऐसे 100 प्रॉफिट, फिर भी ये 100 तक ही गया हो बस, समझिए लॉस अगर हो रहा है आपको, लॉस आपका कम होता चला जा रहा है पर फिर भी 100 तक तो रही है लॉस, और फिर लॉस आपका बढ़ रहा है, या प्रॉफिट फंक्शन के बारे में अगर बात कर रहे हो तो प्रॉफिट कम होता होता 100 तक गया, उसके बाद बढ़ रहा है, पर यह हो सकता है कि प्रॉफिट ऐसे गया ऐसे गया, अभी मुझे पता नहीं कि कहाँ तक किस लेवल तक ये बेचारा डिक्रीज करा, कहाँ तक गया ये, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम ये निकलवाएंगे कि ये कहाँ तक बेचारा गिरा या कहाँ तक उठा, समझ गए, क्लियर है। तो now these questions are yours, please try 30th तक, 1 to 2 से शुरू करिए, 6 के सेकेंड पार्ट से मतलब